मैं रैंक वन का आपको प्रेशर इसलिए देना चाहता था, मैं आपको कहना चाहता था सब कुछ मुमकिन है क्योंकि दो स्टूडेंट्स ने पिछले 20 साल में तो किया है। यदि आप ये बोल रहे हैं कि सर एक्सेप्शन क्यों बता रहे हैं, भाई यदि 21 लाख स्टूडेंट्स के बीच में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, सिर्फ 54,000 सीटें हैं, तो एक्सेप्शन तो आप ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक्सेप्शन तो टारगेट कर रहे हैं। अब 54,000 की जगह रैंक वन आ जाए, बस इतनी सी तो बात हो रही है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को एक चैलेंज देना चाहता हूं, खासकर ड्रॉपर्स को। क्या किसी ड्रॉपर की भी AIR 1 आ सकती है? आई तो है। 2002 के अंदर डुंगारा राम चौधरी, में राजस्थान से हुए, जालौर है राजस्थान में एक जगह, वहां के ट्राइबल एरिया से होते थे। ही गॉट रैंक 1। मेरे जो साथ में को-फाउंडर है neetprep.com में, जयप्रकाश की रैंक 44 होती थी। उन्होंने 2003 में एडमिशन लिया बंसल क्लासेस के अंदर, 2007 में उनका IIT के अंदर सिलेक्शन हुआ। वो बताते हैं कि होता यह था कि ड्रॉपर्स के रैंक भी कलेक्ट करने नहीं जाते थे, क्योंकि बंसल में जो टॉप रैंक्स आती थी वो फ्रेशर्स की होती थी। तो सब लोग अपनी अपनी रैंक कलेक्ट कर रहे हैं, रैंक 1 मिल नहीं रहा, तो सब लोगों ने मान लिया रैंक 1 इस बार बंसल से नहीं है। तो डुंगारा राम जी शाम को गए कि सर मेरी रैंक आपने पब्लिश नहीं की, मेरी रैंक 1 है। इमेजिन करिए, मेरी रैंक आपने पब्लिश नहीं की, मेरी रैंक 1 है। वहां पे 13 बोलते हैं जो ड्रॉपर होता है, तो 13 वाले बैच से था वो, है ना। और एम्स के अंदर 2010 में अभिनव डिंगरा का ड्रॉप करके रैंक 1 आया था। अब मैं आप लोगों को यह पूछना चाहता हूं, जो भी ड्रॉपर्स हैं, क्या आपने अपने दिमाग में तो नहीं बैठा लिया कि आपका रैंक 1 नहीं आ सकता? एग्जाम्पल है, दो मैंने आपके सामने रख दिया है, एम्स 2010 और JEE 2002। नीट 2024 में कौन होगा, मेरे हिसाब से ये आप लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, आर्यन राज को इनवाइट कर लेते हैं। आर्यन राज एम्स दिल्ली से, उन्होंने अपना MBBS कंप्लीट किया, अभी PG कर रहे हैं, ठीक है। इनके आसपास लोग रहे हैं जो ड्रॉपर्स रहे हैं और एम्स से पहुंचे। तो आर्यन को बुला लेते हैं, पूछते हैं कि क्या एटीट्यूड चाहिए होता है उस टॉपर का जो अल्टीमेटली एम्स दिल्ली, जो पिनाकल है आपकी नीट की तैयारी का, जहां पे सब लोग जाना चाहते हैं, उसके लिए क्या एटीट्यूड चाहिए होता है, क्या इन्होंने अपने आसपास एम्स दिल्ली के अंदर ड्रॉपर्स देखे हैं। तो हम लोग आर्यन राज सिंह को बुला लेते हैं। आइए आर्यन। तो आर्यन एक चीज बताइए। यस सर। पहली चीज, हाँ। आपको याद है आपकी एम्स के अंदर रैंक क्या होती थी, आप भूल गए? हाँ सर, 11 थी। पहले को एम्स के अंदर रैंक 11 और नीट में 9। यस सर। और ये 2017 है। यस सर। और ये 2017 की बात हो रही है, ज्यादा पहले की बात नहीं हो रही। पर NTA ने पेपर बनाना चालू किया 2019 से, बहुत अच्छी बात है। तो अरे सबसे पहले ये बताइए, क्या एम्स के अंदर ड्रॉपर्स होते थे? ये सर, मेरे आने से पहले भी थे एंड उसके बाद भी। तो पॉसिबल है? हाँ, तो लिख लेते हैं, मुमकिन है। सबसे पहले तो ये चीज है कि बच्चे ये विश्वास कर लें कि मुमकिन है। एब्सोल्युटली सर। अब ये बताइए, ड्रॉपर का एटीट्यूड, यदि टॉपर बनना है तो क्या होना चाहिए? सर सिमिलर टू टॉपर ही रखना होगा उनको। पहली चीज तो फ्रेशर हो या ड्रॉपर हो, हाँ, एटीट्यूड तो सेम ही चाहिए। हाँ, एकदम फ्रेश एटीट्यूड आपको रखना है, जैसा आपका होना चाहिए एज अ फ्रेशर, वैसे ही एटीट्यूड आपको रखना होगा। उसका मतलब क्या है? कि अपने आप को रूल आउट नहीं करना कंपटीशन से। तो अपने आप को रूल आउट नहीं करना है? हाँ, कभी भी कंपटीशन से रूल आउट नहीं करना है आपको। ठीक है। दूसरी चीज है, यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। गलती है तो गलती है, उसको सिली मिस्टेक बोल के आगे नहीं बढ़ना। यस सर। ठीक है। तो सुपर ऑनेस्टी विद योरसेल्फ, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। यस सर। है ना, ये डेटा बोले। आपको लगता है मुझे मॉर्फोलॉजी आता है, आपसे सवाल नहीं होते, तो बेवकूफी है। विद योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ओके। यस सर। और एंड सर, जो हर बंदा जो ड्रॉप से टॉप करता है ना, जो हर बंदा कहता आया है इन पास्ट हाफ अ डिकेड, जो मैंने यूट्यूब पे एक्सपेंड किया, उसमें स्टूडेंट्स के इंटरव्यू लिए या फिर उनसे पर्सनली इंटरेक्ट किया, एम्स में जो स्टूडेंट आए, वो ये चीज कि ड्रॉप ईयर में एक चीज जो उन्होंने सबसे बड़ी चीज जो चेंज की है वो है कंसिस्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो वो रियलाइज नहीं किए जब वो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे थे, बिकॉज दे वर सो कॉट अप इन बोर्ड्स भी देना है, थ्योरी पढ़नी है, नोट्स बनाने हैं, एवरीथिंग। उनका वो एक्चुअली वो ये चीज फील करते हैं कि वो अच्छे से टाइम मैनेज करते हैं वो, तो वो क्वेश्चन मतलब अपने नोट्स भी बना लिए होते, उसको रिवाइज भी कर लेते, साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, बोर्ड्स भी हो जाता। बट क्योंकि उनके अंदर ये बिलीव नहीं था कि एक ही साथ बोर्ड्स भी निकाला जा सकता है, एम्स में भी आप पहुंच सकते हो, वो बिलीव मिसिंग था। तो इसलिए वो क्या होता है ना, एक टाइम उनका एक्सटेंड हो जाता है। अब नेक्स्ट ईयर जब वो ड्रॉप कर रहे होते हैं, उनके माइंड में यही रहता है
कि यार मेरे को तो एम्स दिल्ली चाहिए, बट अब वो जो बर्डन था बोर्ड का या फिर जो नोट्स बनाने का जो बर्डन था वो जा चुका है। अब तो वो कंप्लीटली क्वेश्चन प्रैक्टिस मोड में आ जाते कि अब मेरे जो टाइम है मेरे पास कि अब स्कूल भी नहीं जाना, कुछ नहीं है, तो मैं वही चीज रिवाइज करूंगा, क्योंकि रिविजन बोरिंग लगता है उनको, तो वो उस चीज को टाइम को यूटिलाइज करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके सामने आर्यन राज सिंह है। आर्यन, आपने एक स्लाइड बनाई थी जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में यूज की। यस सर। तो इस वाली स्लाइड को जरा बच्चों को दिखा देते हैं। आपने एक तो एमसीक्यू प्रैक्टिस बोला, Yes, sir. और दूसरा टेस्टिंग के बारे में। मानो आप असली टेस्ट दे रहे हो हर बार, आपने कितने टेस्ट दिए होंगे नीट एग्जाम से पहले? सर मतलब बहुत सारे सर। बहुत सारे। हाँ, लास्ट 30 डराते डेज नहीं में है। हाँ, लास्ट 30 सारे डेज में ही टेस्ट मोर देन 30 टेस्ट चले गए थे। Very good. एवरी डे वी यूज्ड टू गिव वन टेस्ट वेरी उस समय। तो आप मुझे एक चीज बताइए, क्या ये कहना सही है, मैं बच्चों से बार बार कहता हूँ कि आप जब टेस्ट लिख रहे हो तो ऐसे लिखो मानो नीट का एग्जाम है। Absolutely sir, it is very important, वरना आप वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाओगे। You will buckle under the pressure, नीट के तो प्रेशर। आपने बताया 3 पार्ट में ये हो रहा है, टेस्ट से पहले रिवीजन, टेस्ट को प्रॉपर्ली देना है, और टेस्ट के बाद पोस्टमार्टम। तो 12 से 15 घंटे का रिवीजन हर एक टेस्ट से पहले होना चाहिए। दिस इज नॉट अ गुड एक्सक्यूज, मुझे आता था पर मैं भूल गया। एब्सोल्युटली, स्पेशली इस एरा में जब नीट का पेपर हो रहा है, इतने ढेर सारे स्टूडेंट दे रहे हैं, पेपर की क्वालिटी आप देख सकते हो, इजी टू मॉडरेट के बीच में ही स्विंग होवर कर रही है वो। तो इन दैट केस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी एक्यूरेसी पे वर्क करो, और एक्यूरेसी तभी आएगी, स्पीड भी चाहिए आपको, एक्यूरेसी भी चाहिए, वो तब आएगी जब आप ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हो, आपके अंदर रिफ्लेक्स में वो सारी चीजें कि आपके फिंगर टिप्स पे वो चीजें, वो तभी आएंगी जब आप रिवाइज कर रहे हो बिफोर द। हाँ, एंड सारे मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपको हमेशा चूज करना है, थोड़ा और पढ़ लेता हूं या रिवाइज कर लेता हूं बिफोर एनी टेस्ट, हाँ चूज रिविजन, क्योंकि चांसेस मतलब आप अगर रिवाइज करके जाओगे, आप कॉन्फिडेंट रहोगे उस मेजर चंक के लिए जो आप पढ़ रखे हो पहले से, राइट? तो आप अपने आप को उन चीजों के लिए ठीक है थोड़ा एक्सक्यूज दे सकते हो, ठीक है ये पढ़ा नहीं है तो इसलिए मैं नहीं कर पाया, उसका गिल्ट कम होगा। बट पढ़ रखा है, रिवाइज नहीं किया, तो जो पढ़ने का जो पूरा आपने टाइम दिया वो भी वेस्ट हो गया। 26 नवंबर को आपका टेस्ट है, ऑनलाइन भी है, आपने क्लासरूम टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया नीट प्रेप की, उसमें भी कर सकते हैं। पहली चीज ये है, आप ये ध्यान रखना, 26 नवंबर को जो आपका टेस्ट है उससे पहले 12 से 15 घंटे का रिवीजन जाना चाहिए। दूसरी चीज, टेस्ट के दौरान एक तो ऑब्वियसली पेन पेपर OMR फॉर्मेट में देना, डेफिनेटली बबल करना। ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, आप ये बात ध्यान रख लो, यदि आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो तो उसको 150-155 मिनट में खत्म कर दो, बल्कि 20-25 मिनट, 175 मिनट में खत्म कर दो, क्योंकि 15 से 20-25 मिनट OMR भरने में जाते हैं। दूसरी चीज, क्वेश्चन पे अटकना नहीं है, आप अटके आपका टाइम निकल जाएगा। 200 मिनट का पेपर है, ये वो पेपर नहीं है आज अटेम्प्ट करना चालू करो कल वापस कर देना। अभी सरकार इतनी नरम नहीं हुई है, मोदी जी की सरकार है, करेक्ट? सख्त सरकार है, तो 200 मिनट में ही करना है। और तीसरी चीज, स्टैमिना का इश्यू होता है। मैंने देखा बच्चों को 1 घंटे बाद दिमाग चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक जगह पे बैठ के 3 घंटे 20 मिनट की सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं की। सिटिंग कैपेसिटी, सिटिंग स्टैमिना। हाँ सर, इनफैक्ट ये इशू मैं जब अपना पीजी के एग्जाम के लिए भी पढ़ रहा था ना, क्योंकि हुआ क्या, यूजी आपने 2017 में दिया, पीजी 5 साल बाद दे रहे हो, तो काफी ग्रैंड टेस्ट दे करके मैंने अपना फिर से वो स्टैमिना एंड फोकस बिल्ड किया कि 3 घंटे आपको एकदम लॉक्ड इन रहना है वहां पे, कुछ और चीजें नहीं सोचनी है, गिल्ट भी नहीं लेना है। कई स्टूडेंट क्या होते हैं, गिल्ट ट्रिप में रहते हैं उधर कि यार ये क्वेश्चन नहीं आया तो मैंने काश ये पढ़ लिया होता तो ये क्वेश्चन सही होता, उसमें उनका 2 मिनट और चला गया। तो वो सारी चीजें आप कॉन्शियसली तभी अवॉइड करोगे व्हेन यू आर ट्रेनिंग योरसेल्फ, एंड वो ट्रेनिंग आती है इन मॉक टेस्ट से। एंड इनफैक्ट मैं ये भी बोलूंगा स्टूडेंट को, जब रिवाइज कर रहे हो ना आप, तो जितना रिवाइज कर लिया पेपर से पहले, अब आपकी रिस्पांसिबिलिटी कि उतना कम से कम आप एग्जीक्यूट करके आओ पेपर में। कम से कम आप ये तो देखोगे कि भाई मैंने इतना पढ़ के गया था मैं, एंड इसका मैंने जूस अच्छे से निकाल लिया पेपर में। जो नहीं पढ़ पाए दैट्स ओके, नेक्स्ट टाइम दैट्स अ लर्निंग पॉइंट फॉर यू कि नेक्स्ट टाइम पूरा रिवाइज करके जाना है। पर इस बार 80% भी रिवाइज करके चले गए आप सिलेबस, तो इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी कि इस जोन में आप अच्छे से परफॉर्म करके आ रहे हो, राइट? ये आपके हाथ में, जो आपका छूट गया रिविजन में वो छूट गया, कोई बात नहीं। बढ़िया। और टेस्ट देने के बाद पोस्टमार्टम करना जरूरी है, अपने वीक एरिया आइडेंटिफाई करना जरूरी है। और एब्सोल्युटली गाइस, आर्यन बोले कि आर्यन मुझे एक चीज बताओ, हर चीज को बार बार रिवाइज नहीं करते ना, पूरे 97 चैप्टर का हर एक फॉर्मूला, हर एक फैक्ट, हमें जो टेस्ट में गड़बड़ हुई बस उसमें थोड़ा डीप घुस के उसका एक छोटा मोटा वीडियो देखना है, उसके नोट्स वापस देखने हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। हमने तो यहाँ पे जैसे डीपीपी का एक फीचर दिया हुआ है टारगेट बैच में, है ना? सीधा डीपीपी जनरेट कर लो। मेन फोकस ही था डीपीपी जनरेटर का हमारा इंट्रोड्यूस करने का, कि आपने टेस्ट दे दिया या फिर आपने अपने ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं भी टेस्ट दिया, राइट? तो आप उसका डीपीपी जनरेट करो, उस सब टॉपिक का, उस पर्टिकुलर टॉपिक का पिन पॉइंट जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसके आप 20-30 क्वेश्चन लगाओ, आपको और एकदम वो अनफोल्ड होकर दिख जाएगा कि किस लेयर पे, किस लेवल पे आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है। गाइस,
रैंक 1 पॉसिबल है, रैंक 1 नहीं तो एम्स दिल्ली या आपका ड्रीम कॉलेज जो है एज अ ड्रॉपर। मैं रैंक 1 का आपको प्रेशर इसलिए देना चाहता था, मैं आपको कहना चाहता था सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि 2 स्टूडेंट्स ने पिछले 20 साल में तो किया है। यदि आप ये बोल रहे हैं कि सर एक्सेप्शन क्यों बता रहे हैं, भाई यदि 21 लाख स्टूडेंट्स के बीच में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, सिर्फ 54,000 सीटें हैं, तो एक्सेप्शन तो आप ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक्सेप्शन तो टारगेट कर रहे हैं। अब 54,000 की जगह रैंक 1 आ जाए, बस इतनी सी तो बात हो रही है, Exactly. बट द पॉइंट इज ए यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, बी एमसीक्यू प्रैक्टिस पे फोकस होगा, फालतू की थ्योरी पढ़ने पे नहीं होगा। तीसरी चीज है टेस्ट को पूरी शिद्दत, पूरी सीरियसनेस, उस सिंसियरिटी के साथ देना है, मानो हर टेस्ट का दिन 5 मई 2024 है। आर्यन, यस सर, क्या कहते हो, इस बार रैंक 1 आएगा किसी ड्रॉपर का? सर रैंक 1 से इस वीडियो के थ्रू हम एक्चुअली मतलब प्रेशर नहीं, हम बस ये चीज कन्वे करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स को, आपको कर सकते हो हाँ, कि आप AIR 1 ला सकते हो, या फिर आप अपने करंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन के साथ आपको जो लगता है आपके लिए जो बेस्ट होगा, जो आपके लिए फर्स्ट पोजीशन होगा, जो भी मेडिकल कॉलेज है, वो आपका स्टेट का बेस्ट मेडिकल कॉलेज हो सकता है, वो स्टेट का बेस्ट एम्स हो सकता है, या फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली हो सकता है, कोई भी कॉलेज जो आपको लगता है, या फिर पर्टिकुलर रैंक वो आपके लिए AIR 1 हो सकती है आपके करंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन के साथ। आप उसको एम करते हुए आगे बढ़ो, जरूरी नहीं है कि एब्सोल्यूट AIR 1 पे आप पहुंच जाओ, राइट? आप उस लेवल को पहुंचो जो आपके लिए अभी आपके पोटेंशियल को बेस्ट आप यूटिलाइज करते हुए पहुंच सकते हो। तो गाइस मैं वापस आपको कह रहा हूं, आर्यन ने थोड़ा आपको समझाने की कोशिश की, डरो मत, प्रेशर मत लो, पर मैं आपको प्रेशर देना चाहता हूं। ड्रॉपर बहुत टाइम हो गया यार, 2002 में आया था डुंगारा राम चौधरी, 2010 अभिनव ढींगरा, मुझे लगता है 2024 चंद्रयान पे पहुंच गए, क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जीत ही गए थे, ठीक है? तो मुमकिन है ना, मुमकिन है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, जो मैंने पहले एक बार बताई थी, मैंने गोपीचंद चाटे सर के साथ इंटरव्यू किया था, मैंने आपको बताया था उनके साथ में उनके चाटे क्लासेस के नांदेड़ सेंटर पे बैठा हुआ था, एक स्टूडेंट आई जो पहले चाटे क्लासेस में पढ़ी थी, अब हमारी टेस्ट सीरीज उसने ज्वाइन की, कहते सर स्कोर अटक गया 620 पे, क्या करो? कहते 720 टारगेट करो, है ना? और फिर बात ये हुई, प्राइज मनी है, यदि आपका neetprep.com पे 720 आउट ऑफ 720 आता है इन कोलैबोरेशन विद चाटे क्लासेस, आई एम प्राउड टू से दैट, क्योंकि चाटे क्लासेस एक बहुत बड़ा नाम है महाराष्ट्र में, ना जाने कितने अभी जो बच्चे उनके पेरेंट्स भी है ना गोपीचंद चाटे सर से पढ़े। 50 लाख का प्राइज मनी है, AIR 1 25 लाख का प्राइज मनी है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये सारे प्राइज मनीज हैं, बट सबसे बड़ा प्राइज मनी तो ये है 2002 डुंगारा राम चौधरी, 2010 अभिनव ढींगरा और 2024 शायद आप में से जो कुछ लोग वीडियो देख रहे हैं उसका नाम यहाँ पे होगा। बेस्ट ऑफ लक गाइस, आपके सामने आर्यन राज सिंह है, एम्स रैंक 11, नीट रैंक 9, सुपर पॉपुलर। आप इनके चैनल से काफी मोटिवेट होते हैं, वहां पे वापस एक्टिवेट हो गए, जरूर से ज्वाइन करिए चैनल को, इनके सब्सक्राइब करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इनका टेलीग्राम चैनल भी बहुत शानदार है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। है ऑफिस में थे आज, तो मैंने कहा आर्यन yes. मैंने तो कभी नीट का एग्जाम दिया नहीं, तो कुछ लेजिटिमेसी हो जाएगी इस वाली वीडियो की, तो आर्यन को इस वीडियो में मैंने इन्वाइट कर लिया। थैंक यू वेरी मच गाइस। मुझे बता दीजिए कौन कौन AIR 1 टारगेट कर रहा है वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ठीक है बच्चों?